हालांकि मैं जॉब में थी तो मैंने पूरा यूट्यूब से देख के अपनी तैयारी की थी, तो मैथमेटिक्स के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। ये उत्तराखंड स्पेशल के पेपर्स तो इसी बार से इम्प्लीमेंट हुआ है, पिछले बार ये नहीं था। उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षा वाणी की है और मैंने पूरी परीक्षा वाणी के अपने जो भी यूजफुल नोट्स थे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके की। और स्टैटिक सोर्सेज के मेरे वही कॉमन सोर्सेज जो हर एस्पिरेंट फॉलो करता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम IAS की बुक ली, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक आती है वो ली थी, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वहाँ से कवर की। पहले करंट ओरिएंटेड उतना नहीं होता था, लेकिन इस बार से सभी एस्पिरेंट्स को बड़ा शौक लगा, क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गए तो देखा कि इस बार करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पहली बार देखने में आए कि बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो मैगजीन्स बिल्कुल अब पढ़नी चाहिए आपके पैटर्न के हिसाब से। मेरा वीक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। आप अपने बारे में जानना चाहते थे कि आप कहाँ से आती हैं, नाम, अटेम्प्ट, मीडियम। मेरा नाम शिल्पा भाटिया है, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से आती हूँ और मैं ऑलरेडी इस समय उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में सर्व कर रही हूँ। मैं पौड़ी में अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और लेकिन पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो PCS के दूसरी वैकेंसी के माध्यम से हुआ था, तो ये PCS में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। यस। मीडियम क्या रहा? मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम। क्या लगा कि आपको इंग्लिश मीडियम से बेनिफिट्स रहा है, लग रहा था? अगर कंटेंट पे बात करें या फिर टीचर की अवेलेबिलिटी की बात करें, उनका को ध्यान। देखिए, जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हिंदी मीडियम को नुकसान रहता है, लेकिन सर जब हम उत्तराखंड PCS की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड स्पेसिफिक मैटर हिंदी में ही मिलता है और इसे इंग्लिश में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जितना भी हिंदी का मैटर मिलता था, जो बुक्स हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी तैयारी की। तो इंग्लिश मीडियम जो है उत्तराखंड स्पेसिफिक तैयारी करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम चैनल पे ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं जो कि इंटरव्यू के बाद वाले और ऊपर से पहली कैंडिडेट आप हैं जिसका मैं ये कवर कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा, इंटरव्यू हॉल में जब आप जाती हैं तो जाने से पहले क्या मन में चल रहा था, कैसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, जिस हिसाब से आपने सोचा था वैसा माहौल था या फिर उसके से अलग थोड़ा एक्सपीरियंस रहा? जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इशू भी ट्रेंड में है, ये भी है, बहुत एंजाइटी रहती है कि सब कुछ कवर कैसे करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल है, एक रिलैक्स का माहौल है और ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन उसी पे ही बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा 70% इंटरव्यू तो उसी डायरेक्शन में गया कि जो भी मैंने वर्ड बोला अगला क्रॉस क्वेश्चन उसी से था। तो इसकी डेप्थ में था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, ये क्वेश्चन था, और उस ब्रेकफास्ट में फिर उसके क्या फाइबर कंटेंट है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड पूछ रहे हैं। तो मतलब इसमें रिलैक्स का ही माहौल है, अंदर कोई बहुत एंजाइटी नहीं रह जाती जब हम अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, बोर्ड किसका था और कितने मिनट लगभग चला है अप्रॉक्स? मेरा 25 to 30 मिनट्स चला और बोर्ड ऋचा गौड़ मैम का था। ओके, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो स्टैटिक्स ओरिएंटेड थे या फिर करंट की जो चीजें थी उससे भी कुछ रहा है? ये मिक्स था। कुछ बताना चाहिए, एक आध क्वेश्चन अगर याद हो। प्रेशर तो अलग ही होता है वहाँ पे। स्टैटिक में UCC के बारे में जिक्र हुआ और करंट ओरिएंटेड में इंडिया कैसे ग्लोबल पावर बन रहा है, क्या रीसेंट स्टेप्स इंडिया कर रहा है, उस पर बात हुई। और स्टैटिक में इसके अलावा G20 के ऊपर डिस्कशन हुआ और इंटरनेशनल एरिना में क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पूछे गए, उनकी उपलब्धियां पूछी गई कि आप उनसे क्यों इंस्पायर्ड हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू जैसे जैसे चलता रहा और फिर हर आंसर के साथ अगला क्वेश्चन को डेवलप होता चला गया। आपको लग रहा है कि जो आप ऑलरेडी जॉब में है तो वो आपको बेनिफिट्स दिया है इस इंटरव्यू हॉल में, वो माइंड सेट, वो पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सारी चीज़ें यहाँ काम आई? देखिए, जैसे हम जॉब में रहते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट इस लिहाज में आप दोनों साइड से ले सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की जानकारी होती है कि सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो फिर जॉब ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, वो अगर उत्तराखंड तैयार करके जाता है, कॉन्फिडेंट होता है मुझसे उत्तराखंड पूछा जाएगा, स्टैटिक पे तैयार करते जाता है, लेकिन हमसे वो पूरा इंटरव्यू का 50% टाइम जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हो जाता है। तो मतलब इसके मिक्स हैं, बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, लेकिन बेनिफिट मैं कहूँगी ज्यादा है क्योंकि आपको एक नॉलेज रहती है कि सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप अपनी बुक लिस्ट बताएं सब्जेक्ट वाइज कि GS 1 से लेकर GS 4 और जो एसे और जनरल हिंदी के लिए आपने किया
और जो आपके दो ये पेपर होते हैं उत्तराखंड के पेपर स्पेशल, तो उनके लिए क्या किया आपने, क्या क्या वो रिसोर्स क्या रहे हैं? ये उत्तराखंड स्पेशल के पेपर्स तो इसी बार से इम्प्लीमेंट हुआ है, पिछले बार ये नहीं था। उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षा वाणी की है और मैंने पूरी परीक्षा वाणी के अपने जो भी यूजफुल नोट्स थे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके किया। कुछ मैटर इंग्लिश में मिल गया था लेकिन मैंने उसको खुद कन्वर्ट किया। परीक्षा वाणी यस अच्छी रही, बेनिफिशियल रही और उसी के ही मल्टीपल रिवीजन्स करना ही बेस्ट रहेगा। और स्टैटिक सोर्सेज के मेरे वही कॉमन सोर्स है जो हर एस्पिरेंट फॉलो करता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम IAS की बुक ली, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक आती है वो ली थी और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वहाँ से कवर की। एंशिएंट हिस्ट्री में और मेडिवल मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री से की। और एस्से के लिए मैंने कोई बहुत बुक्स वगैरह कुछ रेफ़र नहीं की। मैंने 2-3 मॉडल एस्सेज डाउनलोड किए जो मुझे लगा, फिर मैंने उस एस्से का लिखने का पैटर्न समझा और फिर मैंने न्यूज़पेपर्स रेगुलर पढ़े। वहाँ से जो मुझे एक स्टोरी थीम लगी कि ये मैं अपने एस्से में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने न्यूज़पेपर्स के टच में रही और मैंने अपने एस्से की कुछ ड्राफ्टिंग पहले से करके रखी थी कि इस तरीके से मैं अपना एस्से ले जाऊँगी, तो उतना ही काफ़ी था। आपका जो मैम करंट अफेयर वाले पोर्शन रहा है, मंथली मैगजीन आपने ज़्यादा प्रेफर किया था या फिर लगता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि 3 घंटे 4 घंटे न्यूज़ पेपर में लोग दे देते हैं, उतना ज़रूरी है PCS के लिए? देखिए जो ऐसा हमेशा से PCS का पैटर्न उत्तराखंड में आ रहा था तो उसमें पहले करंट ओरिएंटेड उतना नहीं होता था, लेकिन इस बार से सभी एस्पिरेंट्स को बड़ा शॉक लगा क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गए तो देखा कि इस बार करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पहली बार देखने में आए कि बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो मैगजीन्स बिल्कुल अब पढ़नी चाहिए आपके पैटर्न के हिसाब से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार अपडेट में रहें करंट के। आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, मेरा वीक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है और मुझे जो एक पेपर 7 था मैथमेटिक्स, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि मैं जॉब में थी तो मैंने पूरा यूट्यूब से देख के अपनी तैयारी की थी, तो मैथमेटिक्स के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। उन एस्पिरेंट के लिए लास्ट मैसेज जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं देख कर पाते, तो कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज अगर आप रिकमेंड करना चाहें? देखिए अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं ली है। जहाँ मैं जिस जॉब में हूँ भी मैंने अपने आप बुक्स लेके और अपने नोट्स बना के उसी को रिवाइज करके किया। अभी यहाँ पे भी मैंने जो है अपने यूट्यूब का सोर्सेज और टॉपर्स टॉक सुन के और अपनी बुक्स लिस्ट जो वो बताते हैं वो यूज़ करते अपने नोट्स बना के तैयारी की। तो आपको एक प्रॉपर बुक लिस्ट फॉलो करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्टिक रहना है, वही आपके हर सब्जेक्ट की 1 से 2 बुक्स होनी चाहिए, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और यही सफलता का मूल मंत्र होगा। कोचिंग इज नॉट दैट मच एसेंशियल। ओके, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एस्पिरेंट मैम मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं। लास्ट मैसेज जो आपके मन की बात हो, कुछ कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी जो कि आपसे एक लंबा टाइम मांगती है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लास्ट पड़ाव पे जाके छोड़ देते हैं इंटरव्यू। उनके लिए ओवरऑल आप क्या कहना चाहिए? मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि अब तो हालांकि परीक्षा पैटर्न्स में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले साल से, लेकिन कोई भी आप एग्ज़ाम दें तो उसमें कई बार आपको सफलता मिलती है, नहीं मिलती। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इज़ परसीवरेंस। आपको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना। आपको हर 3 दिन बाद अगर ऐसा लगे कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप 1 दिन का ब्रेक लीजिए पर दोबारा बैक टू स्टडीज़ आइए। आप क्या करती थी? मुझे बीच बीच में ज़रूर ऐसा लगता था, कई बार मेरी जॉब के कारण मुझे 8 बज जाते थे रात को आने, मुझे लगता है मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। डेफिनेटली आप ब्रेक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको री एनर्जाइज करके अपने आप को दोबारा से लगे रहना है। तो हार्ड वर्क इज़ द की। थैंक यू सो मच मैम। होप ये आपका लास्ट अटेम्प्ट भी हो और प्रॉपर आप लिस्ट में आए और मैम के साथ एक टॉपर्स वाला इंटरव्यू हो। मैम को विशेष दे सकते हैं कैसी लगी वीडियो, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड PCS की कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही मैम को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स